Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English. This is 36 capsule of verbal ability. आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके शानदार फीडबैक के लिए। इसी आधार पर हम लगातार इन कैप्सूल्स में चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आइए आज का पहला सेंटेंस लेते हैं नेचुरल इंग्लिश का। It baffles me as to how some people get a kick out of breaking the law. I have always gone by the book in whatever I carry out. अब यहाँ देखिए पहला इंटरेस्टिंग फ्रेज है टू गेट अ किक आउट ऑफ। जब किसी चीज़ से आपको किक मिलती है मतलब यू एन्जॉय इट, यू गेट ए स्पेशल प्लेजर आउट ऑफ डूइंग समथिंग, यू गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग। जब आपको कोई काम करना बहुत अच्छा लगता है और वो काम करके आपको बहुत प्लेजर मिलता है, देन यू हैव गॉट अ किक आउट ऑफ इट। ही गॉट अ किक आउट ऑफ सीइंग हिज नेम इन प्रिंट। He got a kick out of seeing his name is in print. अपने नाम को छपा हुआ देखकर उसको बहुत मज़ा आता था, उसको बहुत प्लेजर मिलता था। I got a kick out of working with those guys myself. उन लोगों के साथ काम करना खुद उनके साथ मुझे खुद काम करके बहुत मज़ा आता था। I got a kick out of working with those guys myself. Whenever I worked with those guys myself, I enjoyed it a lot. इस प्रकार से अगला है gone by the book. To go by the book का मतलब होता है to do something exactly as the rules tell you. बिल्कुल किसी काम को नियमों के मुताबिक करना, सिद्धांतों का पालन करना, ऑपरेशन मैनुअल को एज इट इज़ फॉलो करना, जैसा कहा गया है वैसा ही करना। यू आर गोइंग बाय द बुक। शी फील्स शी हैज़ टू गो बाय द बुक एंड कांट यूज हर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। जब कोई काम करने में आप खुद का दिमाग लगाते हो, अपने हिसाब से उसको चेंज करते हो, तो आपने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ किया है। शी फील्स उसको लगता है कि शी हैज़ टू गो बाय द बुक, कि उसे बिल्कुल वही करना है जो कहा गया है और वह अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे दिमाग नहीं लगाना है, केवल जो कहा जाए वही करना है, ऐसा उसे लगता है। वी वर इंस्ट्रक्टेड टू गो बाय द बुक। हमें आदेशित किया गया था, हमें निर्देशित किया गया था कि जितना कहा जा रहा है उतना काम करो, जैसे कहा जा रहा है वैसा काम करो। एंड वी प्लेड बाय द बुक। अब देखिए गो की जगह प्ले भी लगा सकते हैं। एंड वी प्लेड बाय द बुक, और हमने बिल्कुल किताब का अनुसरण किया, नियमों का अनुसरण किया, बिल्कुल वही किया जो हमें कहा गया था। तो ध्यान रखिए टू गो बाय द बुक को हम टू प्ले बाय द बुक भी कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक जैसा होता है। अगला है देखिए कैरी आउट। अब कैरी प्लस आउट एक फ्रेजल वर्ब है। ध्यान दीजिए जब भी वर्ब में कोई प्रीपोजिशन लगाई जाती है और एक नया मीनिंग डेवलप होता है तो उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब, राइट। अब देखिए टू डू करना, टू एग्जीक्यूट क्रियान्वित करना, टू परफॉर्म कार्य संपादन करना, किसी भी काम को करने को कहा जाता है कैरी आउट। द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर, राइट। डॉक्टर के दिशा निर्देश मस्ट बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली। उनका कठोरता पूर्वक अनुपालन अवश्य ही किया जाना चाहिए। डॉक्टर के निर्देशों का पूरा पालन किया जाना चाहिए। द प्लॉट वॉज डिस्कवर्ड बिफोर इट वॉज कैरिड आउट। अब देखिए प्लॉट मतलब कॉन्स्पिरेसी, कोई बुरा काम करने की योजना बनाना, कोई षड्यंत्र बनाना, उसे कहा जाता है प्लॉट, जिसे हम कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। डिस्कवर पता लग गया, बिफोर इट वॉज कैरिड आउट इसके पहले कि अंजाम दिया जाए षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया, इस कॉन्स्पिरेसी का पता पुलिस को लग गया। पूरा सेंटेंस देखते हैं। इट बैफल्स मी। बैफल का मतलब होता है संदेह में डाल देना, कंफ्यूज कर देना, परेशान कर देना। इट बैफल्स मी एज टू हाउ सम पीपल गेट अ किक आउट ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। मुझे यह चीज़ बहुत परेशान करती है कि किस प्रकार से कुछ लोगों को मज़ा आता है कानून तोड़ने में। कैसे कुछ लोगों को कानून तोड़ने में इतना मज़ा आता है, यह चीज़ मुझे परेशान करती है। आई हैव ऑलवेज गॉन बाय द बुक।
मैंने हमेशा नियमों का पालन किया है। इन वॉट एवर आई कैरी आउट, जो भी मैं करता हूँ उसमें हमेशा मैंने नियमों का पालन किया है। जैसा कहा जाए वैसा ही मैंने आज तक हमेशा किया है, इसलिए लोग कानून तोड़कर खुश होते हैं। ये बात मुझे कंफ्यूज करती है। आज का अगला सेंटेंस है, I got so flustered on the nightmare car journey going to the party, worried that we'd never get there. When we did eventually arrive, there were only a handful of people left, but it didn't seem to me that we had missed out on any fun. अब यहाँ सबसे पहला इंटरेस्टिंग वर्ड है फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मतलब एजिटेटेड और कंफ्यूज्ड। कोई कन्फ्यूज़न में हो, संदेह में हो, या कोई परेशान हो गया हो, चिढ़ गया हो, उसे कहते हैं फ्लस्टर्ड। द हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स फ्लस्टर्ड द ग्रीन ड्राइवर। देखिए, हॉर्न्स मतलब गाड़ियों के हॉर्न्स, हॉन्किंग जब बार बार हॉर्न बजाए जाएं उस शोर को कहता है हॉन्किंग। और ग्रीन का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, जो बिल्कुल नया होता है, न्यू, उसे कहते हैं ग्रीन। तो ग्रीन ड्राइवर मतलब अनुभवहीन ड्राइवर, वह परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया बार बार हॉर्न सुनकर। If I look flustered, it's because I am trying to do about 20 things at once. यदि मैं आपको परेशान दिख रहा हूँ, ये इसलिए है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ लगभग 20 काम एक साथ करने का। यदि कोई व्यक्ति 20 काम एक साथ करेगा तो निश्चित तौर पर वह फ्लस्टर्ड होगा ही। अगला है नाइटमेयर। अब देखिए, नाइटमेयर का मतलब होता है कोई डराने वाला या कोई असुखद सपना। जब कोई सपना बहुत डरावना हो, जो बहुत दुखद हो, जो देखकर आपको अच्छा न लगे, उसे कहते हैं नाइटमेयर। कोई घटना नाइटमेयर होती है जब उसके बारे में सोचना आपको बहुत फ्राइटनिंग लगे। डिस्कवरिंग दैट, यह पता लगाना कि योर चाइल्ड टेक्स ड्रग्स, कि आपका बच्चा ड्रग्स लेता है, इज़ अ नाइटमेयर फॉर मोस्ट पेरेंट्स। यह अधिकांश माता पिता के लिए बहुत ही डरावना सपना होता है, भयावह दुस्वप्न होता है। पता लग जाए कि आपका चाइल्ड ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेना निश्चित तौर पर एक बहुत ही करियर को, लाइफ को बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। ट्रेवलिंग ऑन दोज बैड माउंटेन रोड्स, ट्रेवलिंग ऑन यात्रा करना, दोज बैड माउंटेन रोड्स उन खराब पर्वतीय रास्तों पर यात्रा करना, इज़ अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन। ये हर किसी के लिए एक डरा देने वाला सपना है, भयावह दुस्वप्न है। इट्स नॉट ईजी टू ड्राइव और टू ट्रेवल ऑन बैड रोड, स्पेशली इन द माउंटेन एरियाज। अगला है इवेंचुअली। अब देखिए, इवेंचुअली का मतलब होता है इन द एंड, अंततः, स्पेशली आफ्टर ए लॉन्ग डिले, डिस्प्यूट और सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। जब बहुत लंबी देर हो जाए, कोई विवाद हो, झगड़ा हो, जब बहुत सारी समस्याएं एक के बाद एक आएँ, उनके बाद जब आपको सफलता मिलती है तो उसे कहते हैं इवेंचुअली। द हाईजैकर्स इवेंचुअली सरेंडर्ड देमसेल्व्स टू द पुलिस। अंततः, आखिरकार, हाईजैकर्स कौन होते हैं? कोई प्लेन को हाईजैक कर लेता है, जब किसी विमान का नियंत्रण कुछ लोग अपने हाथ में ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं हाईजैकर्स। तो अंततः हाईजैकर्स ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया खुद का पुलिस के सामने। आखिरकार उन्होंने समर्पण कर दिया। द न्यू डिज़ाइन विल इवेंचुअली रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग मॉडल्स। एग्जिस्टिंग मतलब विद्यमान, जितने भी अभी कार के मॉडल चल रहे हैं उन्हें कहेंगे एग्जिस्टिंग मॉडल्स। रिप्लेस, उनको बदल देंगी यह नई डिज़ाइन अंततः इस पूरी पुरानी रेंज को रिप्लेस कर देगी। अगला है अ हैंडफुल ऑफ। अ हैंडफुल ऑफ मतलब मुट्ठी भर के, अ स्मॉल अमाउंट, नंबर और क्वांटिटी। एक छोटी सी धनराशि, छोटी सी संख्या या छोटी सी मात्रा को बोलते हैं हैंडफुल। He pulled out a handful of coins from his pocket. उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर सिक्के बाहर निकाले। पुल्ड आउट, बाहर निकालना। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के बाहर निकाले। Only a handful of firms offer share option schemes to all their employees. मुट्ठी भर संस्थाएं ही अपने सभी
ग्राहकों को शेयर का ऑप्शन स्कीम ऑफर करती हैं, उनको ये विकल्प देती हैं कि आप शेयर्स खरीद सकते हैं ताकि आप कंपनी में काम भी कर रहे हैं और साथ में कंपनी के मालिक भी बन जाएं। इसे कहते हैं शेयर ऑप्शन स्कीम। तो केवल मुट्ठी भर फर्म्स ही अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सभी एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑप्शन प्लान अवेलेबल कराती हैं। अगला है टू मिस आउट ऑन। जब हम किसी चीज़ को मिस आउट ऑन करते हैं मतलब वी लूज एन अपॉर्चुनिटी टू डू और हैव समथिंग, कोई काम करने का या किसी चीज़ को लेने का अवसर हम जब खो देते हैं तो वी हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग। ही पुल्ड आउट, मिस आउट के सेंटेंस यहां पर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए इसे हम सेंटेंस बना लेते हैं। मिस आउट ऑन मतलब he missed out on all the fun because of being late, because of being late। देर से आने के कारण उसने सारा का सारा फन, सारी मस्ती उसने खो दी। You should not, आपको नहीं करना चाहिए, miss out on any phrase from this class। आपको इस क्लास से या इस कैप्सूल से किसी भी फ्रेज को, किसी भी वाक्यांश को मिस नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट मिस आउट ऑन एनी फ्रेज फ्रॉम दिस कैप्सूल। पूरा देखते हैं। आई गॉट सो फ्लस्टर्ड ऑन द नाइट मेयर कार जर्नी गोइंग टू द पार्टी। पार्टी में जाते हुए जो बहुत ही भयावह दुस्वप्न जैसी कार यात्रा थी, इस पर मैं इतना परेशान हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया, वरीड, इतना चिंतित, दैट वीड नेवर गेट देयर, कि हम वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। वी वुड नेवर गेट देयर, मैं इतना परेशान था, इतना चिंतित था इतनी खतरनाक यात्रा के बाद कि हम शायद वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। When we did eventually arrive, पर जब हम आखिरकार वहाँ पहुँचे, अंततः वहाँ पहुँचे, देयर वर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल लेफ्ट, केवल मुट्ठी भर लोग बचे थे। बट किंतु इट डिडंट सीम टू मी, मुझे ऐसा नहीं लगा, दैट वी हैड मिस्ड आउट ऑन एनी फन, कि हमने कोई मनोरंजन मिस किया था या कोई मस्ती हमने मिस की थी। हम बहुत देर से पहुँचे, बहुत कम लोग बचे थे, फिर भी हमने एंजॉय किया। गौर करिए, यहाँ पर वीड का मतलब है वी वुड और यहाँ पर इस वीड का मतलब है वी हैड। तो ध्यान दीजिए, वीड का मतलब वी वुड और वी हैड दोनों हो सकते हैं। आज का तीसरा सेंटेंस है, आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट व्हेन आई सॉ द बैकलॉग ऑफ वर्क आई हैड टू गेट थ्रू। हाउ वॉज आई गोइंग टू कैच अप? आइए देखते हैं। सबसे पहला है पास्ड आउट। पास्ड आउट का मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश होकर गिर जाना, बिकम अनकॉन्शियस, होश खो देना, पास आउट। आई वॉज हिट ऑन द हेड, मेरे सिर पर चोट लगी, एंड पास्ड आउट, और मैं गिर गया और मैं बेहोश हो गया। मेरे सिर पर चोट लगी और मैं गिर गया। ही फेल्ट सिक, उसे बुखार अनुभव हुआ, एंड डिजी और चक्कर आए, एंड देन पास्ड आउट, और तब वो गिरकर बेहोश हो गया। उसे बीमारी का अनुभव हुआ, चक्कर आए और वह बेहोश हो गया। अगला है दोस्तों गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को पूरा समाप्त कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, यूजअप कर लेते हैं, अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बड़ी मात्रा या बड़ी संख्या को यूज़ कर लेते हैं, स्पेशली विद इन अ शॉर्ट टाइम। जब एक छोटे से समय में आप किसी बड़ी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं तो यू हैव गॉट थ्रू। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रूटीन पेपर वर्क टू गेट थ्रू। मुझे बहुत सारा रूटीन, रोज़मर्रा का कागजी कार्रवाई ऐसी है जो मुझे पूरी करना है। मुझे रोज़मर्रा का काफ़ी सारा पेपर वर्क पूरा करना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू ऑल दीज फाइल्स बाय टुडे इटसेल्फ। आज ही इन सभी फाइलों से निपटना, इन्हें कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है कि आज ही इन सब फाइलों को से पूरा निपट लिया जाए। अगला है दोस्तों गोइंग टू। गोइंग टू के पहले आता है बी। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज,
वर या विल बी ये पहले आएगा और गोइंग टू बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है जस्ट अबाउट टू डू समथिंग, आप कोई काम करने ही वाले हो। इंडिया इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व भारत करने ही वाला है। इफ यू कंटिन्यू टू वेस्ट टाइम लाइक दिस, यदि आप इसी तरह समय बर्बाद करते रहे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग पॉजिटिव, आपको कुछ भी सकारात्मक मिलने वाला नहीं है। यदि आप समय खराब करते रहेंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। कैचअप, कैचअप का मतलब होता है जब आप किसी से को कवर करते हैं, यू सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ वन। जो इंसान आपसे आगे है उस तक पहुंचने में सफलता पाना, मतलब आपने उसको कैचअप कर लिया है। यू वॉक ऑन, आप चलते रहो, एंड आई विल कैचअप विद यू लेटर, और मैं बाद में आपको कैचअप करूंगा, बाद में आपके साथ आ जाऊंगा, बाद में आपको पकड़ लूंगा। आई रेन आफ्टर हर, मैं उससे पीछे भागा, एंड मैनेज्ड टू कैचअप विद हर, और उनको पकड़ने में मैंने सफलता प्राप्त की। पूरा देखते हैं। आई ऑलमोस्ट पास आउट, में लगभग बेहोश हो गया। वेन आई सॉ द बैकलॉग ऑफ वर्क आई हैड टू गेट थ्रू, जो पेंडिंग काम था जो मुझे निपटाना था उसको देखा तो मैं करीब बेहोश होते होते बचा। हाउ वॉज आई गोइंग टू कैचअप, मैं इसको कैसे निपटाऊंगा, इस काम की भरपाई मैं कैसे करूंगा। ये मेरे लिए बहुत थकाने और डराने वाला आइडिया था। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और इन फ्रेजेस को अपने राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में यूज करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।